तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी, आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन आचार्य श्री सुंदर सागर जी, विशद सागर जी, विभोर सागर जी, विनम्र सागर जी, विनिश्चय सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, प्रसन्न सागर जी, समस्त आचार्य परमेष्ठी भगवंत की, श्रवण परम पूज्य मुनि श्रवण भगवंत की, पूज्य गुरुदेव सुश्रुत सागर जी मुनिराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ज्ञानी आत्मन धवला पुस्तक में पढ़ा था, सम्यक दर्शन की बाह्य उपलब्धि के कारण जिन शासन महिमा दर्शन, बाकी में ये जो महोत्सव है, यह जो आयोजन है, इस श्रमणों का समागम है, अनेक अनेक अज्ञानी जन, तत्व से विहीन जनों के लिए आत्मदर्शन में यह कारण है। जिस श्रावक ने इतना बड़ा उपक्रम किया है, वाकई में उसके ऊपर इन गुरुओं की कितनी बड़ी कृपा होगी कि अकेला श्रावक एक इतिहास खंडगिरी उदयगिरी में रचा गया था और एक इतिहास यहाँ पर है। उस समय 5,000 5,500 साधुओं का सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर देखिए उतने नहीं तो कम से कम 10% तो है यहाँ पर। यह अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। हमने न तपस्वी सम्राट को देखा है, न परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी को देखा है, पर सौभाग्य है कि जहाँ पर विराग सागर जी का जन्म हुआ है, उनकी छाया में 18 किलोमीटर की दूरी पर मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री विराग सागर जी की समाधि का प्रसंग जब सुना, आचार्य श्री को सुबह 3:15 बजे पता चला। संघ के भैया जी ने आकर के आचार्य श्री को सूचना दी। आचार्य श्री विराग सागर जी सम्यक समाधि करके लोक सुधार गए। बड़ा धक्का लगा, पर नियति तो नियति है। जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या होगा। आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी उस समय मौजमाबाद में विराजमान थे। हम भी उस समय थे, आचार्य श्री के पास ही थे। आचार्य श्री बोले, इशारा किया उनने कि संघ में फोन लगवाया जाए, सूचना की जाए। विवर्धन सागर जी महाराज जी उस समय आचार्य श्री के विराग सागर जी के समीप ही विराजमान थे। माहौल तो ज्यादा चर्चा करने का नहीं था, पर उस समय योग्य संबोधन करके
और आचार्य ने इशारा किया। मैंने विवर्धन सागर जी महाराज से कहा कि अब इस विराग बगिया को जिन विराग सागर जी ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से इन सुंदर सुंदर पुष्पों को, सुगंधित पुष्पों को तैयार किया है, अब इनको एक माला में सहेज कर धागे का काम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी करेंगे। आगे विशुद्ध सागर जी इस बगिया को संभालेंगे। ऐसा आचार्य श्री ने अपना भाव जब आचार्य श्री विराग सागर जी के आसन पर बैठने की बात आई तो आचार्य भगवंत का विशुद्ध सागर जी महाराज जी का खूब भाव था कि आचार्य श्री इस महोत्सव में पधारें। नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री की भी बहुत भावना थी, बहुत भावना थी। पूर्ण सागर जी भी, प्रसन्न सागर जी, यतीन्द्र सागर जी, जयेंद्र सागर जी और आदित्य सागर जी ने तो अपनी भावनाएं दिव्य के ऊपर कोटा से प्रस्तुत की थी। सबने आकर के भावना रखी। आचार्य श्री ने भी भाव बनाया कि इस महामहोत्सव में हमें पहुंचना चाहिए और इस कार्य की हमें अनुमोदना करना चाहिए। पर सभी श्रमण समझते हैं कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। बड़ा संघ है, युवा, वृद्ध, आरिका माता जी सभी हैं। भारत के 2-3 संघों में ही युवा, वृद्ध और आरिका माता जी हैं। आचार्य श्री दाहोद से संतरामपुर प्रतिष्ठा के लिए विहार किए और सोचा कि अगर शरीर ने साथ दिया, स्वस्थ रहें तो आगे की प्रतिष्ठाओं को विराम दे करके और फिर इंदौर की तरफ विहार करेंगे। पर ना जाने आचार्य श्री दाहोद से एक ही दिन का विहार हुआ कि दूसरे दिन सुबह इतना ज्यादा स्वास्थ्य गिर गया कि सोच भी नहीं सकते थे कि इतने आनंद के साथ पूरे दिन का विहार किया। दूसरे दिन 2 मुनिराजों को सहारा दे करके आगे तक विहार कराना पड़ा। फिर अस्वस्थता के कारण फिर उनने अपनी भावनाएं प्रेषित की और हम लोगों को बोला कि आप लोग जाइए, इस श्रमणों के महाकुंभ में सम्मिलित होइए और अनेक शिक्षाएं यहाँ से प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को वृद्धिंगत कीजिए। तो वो तो नहीं पहुँच पाए, पर आचार्य श्री हमारे लिए उनने भेजा। और मन से उनकी बहुत भावनाएं थी, बहुत भावनाएं थी कि अभी तक के इतिहास में अनेकांत, सभी श्रावक ध्यान से सुनेंगे, अभी तक के इतिहास में अनेकांत, शादवाद और दिगंबरत्व का संदेश देने वाला बहुत बड़ा महोत्सव यहां पर संपन्न हो रहा है। तो गुरुदेव ने हमको भेजा आचार्य श्री के, हमारा सौभाग्य है, बहुत भावना थी कि इस महान दिगंबरत्व श्रमण परंपरा के आध्यात्मिक पुरुष, दैदीप्यमान नक्षत्र आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के चरणों की साक्षात वंदना मुझे मिले।
वह फलीभूत हुई। जिनका मन विशुद्ध है, जिनका वचन विशुद्ध है, जिनका काय विशुद्ध है, जिनका चिंतन विशुद्ध है, निश्चित है मन वचन काय और चिंतन जिनका विशुद्ध है, तो निश्चित है आप सभी के भाव भी विशुद्ध ही हो रहे होंगे। आचार्य श्री की मुस्कान आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा में एक शब्द लिया है, पर मनोहारी। पर मनोहारी, जिनके वचन तो अज्ञानी जनों के चित्त के अज्ञान का हरण करते ही हैं, क्लेशित मन के क्लेश को हरण करते हैं, पर जिनकी मुस्कान, जिनकी चर्या ही बगैर बोले ही लोगों के चित्त का हरण करते हैं, ऐसे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, बहुत महिमा है उनकी। एक एक श्रावक का क्या महत्व होता है। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी कहते हैं बहुत बार कि सभी श्रावकों को अपने अपना महत्व समझना चाहिए। देखिए, एक श्रावक जिन शासन के लिए, श्रमण संस्कृति लिए क्या कर सकता है, यह मनीषी गोधा का उदाहरण आपके सामने है। आप लोग जिन शासन की प्रभावना करें, दिगंबरत्व शासन की प्रभावना करें। आचार्य परमेष्ठी अपने प्रवचनों के माध्यम से बहुत बार कहते हैं, हे भाई, हे ज्ञानियों। आचार्य श्री बहुत सहज भाव में जब ज्ञानी कहते हैं तो सभी के मन खिल जाते हैं। तो हे ज्ञानियों, ध्यान रखना, हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, ऐसा कुछ हम जाने के पहले कर जाएं कि यह दिगंबर दिन शासन, दिगंबर श्रमण संस्कृति 18,500 वर्षों तक जीवंत रहे। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की।